समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी और आज पहुंच गए हैं अमरोहा जनपद के तहसील हसनपुर के एक गांव पड़ता है निरियावली खादर। निरियावली खादर में हम पहुंचे हैं और यहां पर नवनिर्वाचित प्रधान हैं। यहां पर जो हमारी चुनावी यात्रा चल रही है वो प्रधानों के ऊपर केवल विश्लेषण करना है, प्रधान कौन बना, कैसे विकास कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ अजीबोगरीब तरीके का मामला एक सामने आया है। जब हम इस गांव में पहुंचे यहाँ एक अजीबोगरीब तरीके का मामला सामने आया है। गांव के लोगों ने एक उस व्यक्ति को प्रधान बनाया जिसके पास रहने के लिए जगह की भी व्यवस्था नहीं है। रहने के लिए जगह की व्यवस्था नहीं है, केवल एक टीन पड़ी हुई है। और अब हम तुमसे बात करेंगे सीधी उनसे, राजेश जी से, और आपको पूरा जो है दिखाएंगे। राजेश यहाँ आओ जरा। राजेश, तुम खुद प्रधान बने हो या आपकी पत्नी प्रधान है? पत्नी प्रधान जी, समाज वालों सबसे समाज वालों ने खड़ा करा हमारे लिए चुन के जी। नहीं, कैसे कैसे? ये मैंने सुना है कुछ एससी वगैरह सीट थी, क्या था पूरा मामला? हाँ, एससी वगैरह है जी, घरवाली। आपकी घरवाली एससी थी, आप बीसी हैं, आपकी यानी कि सीट एससी आई थी जी। सीट एससी आई थी जी। तो गांव वाले लोगों ने आपको मिलकर खड़ा कर दिया? हाँ जी, पूरे बस्ती ने, बस्ती वालों ने मिलकर खड़ा कर दिया। अच्छा, खर्चा वगैरह कुछ किया कि नहीं किया? नहीं किया जी। अपनी जेब से कोई रुपया नहीं लगा? नहीं जी। गांव के लोगों ने ही आपको प्रधान बना दिया? जी। गांव के लोगों ने ही प्रधान बना दिया। गांव की मैं आपको इनके घर की स्थिति एक बार दिखा दूं। मैं कहूंगा कि एक बार जरा कैमरा घुमाएं और एक बार इनका घर दिखा दो। ये इनका घर है जो आप देख रहे हैं चारों तरफ। यानी कि स्थिति ये है, अगर बारिश पड़ने लगे तो हो सकता है पूरे का पूरा टपकता होगा। बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ राजेश, जैसे तुम्हारा घर है, आप प्रधान बने हो जी। और आपका भी घर है, आपने इसमें जीवन काट के देख लिया है जी। आपके गांव में कुछ लोग और भी ऐसे लोग हैं कि नहीं है? हाँ जी, गांव में ऐसे लोग हैं, उनके लिए आप क्या करोगे? उनके लिए व्यवस्था करी जाएगी जी। क्या व्यवस्था करोगे? जो सरकार की तरफ से मिलेगी वो व्यवस्था करी जाएगी। यानी कि सरकार की तरफ से, यानी कि कॉलोनी वगैरह की आप उनके लिए व्यवस्था कराओगे। आपने जो जीवन इसमें काटा है, आपको इस जीवन का तो अनुभव है ना? हाँ जी। तो आपको ये अंदाजा सबसे पहले जरूर लगा लेना है कि आप जिस जीवन को जी रहे हो उन लोगों के लिए विकास आपने जी करना है। करना है, बिल्कुल विकास आपको करना है। हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी बात कर लेते हैं। और अंकल जी जरा इधर आओ। राजेश जी हट जाओ थोड़े सामने से। क्या नाम है? देवकरण सिंह। देवकरण जी, कौन सा गांव है ये? निरियावली खादर। निरियावली खादर। देवकरण जी, जो आपने प्रधान बनाए हैं राजेश, ये कैसे कैसे इनका मतलब माहौल बना, कैसे आपकी विचारधारा बनी इनको प्रधान बनाने के लिए? यहाँ ऐसी में सीट ही, हाँ। ये भी इसी में है। इनकी जो पत्नी है वो ऐसी में ही, इसलिए इनसे कई गांव ने बस्ती ने कि भाई तुम अपने जो वहाँ से जो भी कागज़ बनते हैं वो कागज़ अपने तैयार करो, जो कि तुम कैंडिडेट प्रधानी पे खड़े हो सको। प्रधानी पे खड़े हो सको, कागज अपने तैयार करो। आपने गांव वाले लोगों ने बोला, तब इनके कागज तैयार कराए। अच्छा, इनके पास इतने पैसे थे कि ये कागज तैयार करा पाते? उसमें भी गांव ने सहयोग दिया, पैसा गांव के लोगों ने सहयोग किया, यानी कि गांव के लोगों ने ही पर्चा भरवाया और पर्चा तैयार किया। और कहते हैं ना, आज भी एक कहावत आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं, बोले जी अब बगैर पैसे के राजनीति नहीं। जो लोग कहते हैं ना आज भी कि गांव में राजनीति, ग्राम प्रधान की बहुत भारी राजनीति हो चुकी है और बगैर पैसे का नहीं है चुनाव। आज की स्थिति ये है, आप खुद स्वयं देख के आप ये अनुभव कर सकते हो कि गांव में आज भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है। आज भी इंसानियत जिंदा है। एक बीड़ी का सुनने में आता है और लोग ग्रामीण भी बताते हैं कि एक बीड़ी किसी ने इनकी नहीं पी है और इनको प्रधान बना दिया है। अब तो केवल देखना आगे ये होगा कि जो लोगों ने इनको प्रधान बनाया है या ये अपने पूरे गांव को किस तरीके से साथ लेके चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि काफ़ी लोग देखा जाता है कि आदमी प्रधान बनाने की वो फट जाता है, वो फटने लगता है। अब इनके अंदर क्या परिवर्तन आएंगे आने वाले समय में, ये भी हमने देखना होगा। थोड़ा उल्ली तरफ आ जाओ, इनसे हम एक बार और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? उल्ली तरफ आ जाओ। कुलदीप कश्यप। कुलदीप, जो आपने इनको राजेश को प्रधान बनाया, राजेश की पत्नी को प्रधान बनाया, ये कैसे कैसे, मतलब क्या पूरा मामला था? सर, पहले सीट आई थी सामान्य में हमारे यहाँ, उसके बाद एससी में आ गई। अब गांव में इनकी घरवाली थी एससी में, उसके बाद वहाँ से कागज़ वगैरह बनवाने के बाद इन्हें हम चुनावी मैदान में लेकर आए। अच्छा, हालांकि लोगों ने खूब विरोध करा, जो विपक्षी थे और जो लोग कैंडिडेट लड़ रहे थे, लेकिन
बहुत कोशिश करी कि इनका पर्चा कैंसिल कराया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ कि मालिक भी साथ दे रहा था और फिर गांव बस्ती भी साथ दे रही थी। मालिक का भी साथ था, गांव बस्ती का भी साथ था। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, ये योगी सरकार है, यहाँ किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ जी, बहुत निष्पक्ष चुनाव हुआ, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुई हुआ। निष्पक्ष गिनती हुई हमारी। निष्पक्ष गिनती हुई, तभी तो आपका पर्चा कैंसिल नहीं हुआ और गिनती भी निष्पक्ष हुई और आप चुनाव जीत गए कितने वोटों से? 46 वोटों से। अच्छा, लगभग कितने वोट टोटल मिले आपको? टोटल 581 वोट मिले। 581 वोट मिले, 46 वोटों से ये विजय हुए। 581 वोट, क्या बात है, 581 वोट भी, यानी कि 4 गांव इस ग्राम पंचायत निरियावली में लगते हैं। ग्राम पंचायत निरियावली खादर है या भूड़? खाली निरियावली। खाली निरियावली ग्राम पंचायत है, इसमें 4 गांव लगते हैं, 3 गांव मजरों में आते हैं। ये निरियावली है, इस समय निरियावली में हम खड़े हैं और भी काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, लेकिन समय उतना नहीं है जो ज़्यादा कुछ आपको बता पाएँ। अब तो केवल यही देखना है कि आने वाले समय जो 5 साल होंगे वो किस तरीके से ये गाँव में परिवर्तन लाते हैं, नहीं लाते हैं, क्योंकि गांव में कोई इतना ज़्यादा अच्छा विकास नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर ये गांव, इन 3-4 गांवों में इतना कोई ज़्यादा विकास नहीं दिखाई देता है। किस तरीके से ये विकास करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे और प्रधान अपना विकास करने में लग जाते हैं, ये भी केवल अपना ही विकास करें। धन्यवाद। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।